Hello guys, welcome back to my channel again. So today's topic is how to use GoDaddy hosting and domain panels. Okay, so basically हम अभी GoDaddy की डिफॉल्ट जो वेबसाइट है इंडिया की उस पर उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो GoDaddy के कुछ बेसिक सर्विसेज हैं लाइक डोमेन, वेबसाइट hosting, web security, online marketing, email office, partner programs and others services. So basically हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ डोमेन एंड होस्टिंग पे डिस्कस करेंगे कि GoDaddy की जो हमारे डोमेन अकाउंट्स हैं और जो होस्टिंग अकाउंट्स हैं उनको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से सेटअप कर सकते हैं और किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम होम पेज पर हैं GoDaddy के इंडिया की वेबसाइट। हम अभी इंडिया की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली हम आज जो डिस्कस करेंगे डोमेन्स पे डिस्कस करेंगे एंड वेबसाइट होस्टिंग्स पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम अगर किसी भी अगर GoDaddy से डोमेन लेते हैं या फिर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से हम अगर डोमेन लेते हैं तो बेसिकली हमारा जो डोमेन है उनके डीएनएस सर्वर पे रजिस्टर हो जाता है और हम सिर्फ उनके जो डीएनएस पैनल है उसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। हम वहां से अपने जो भी डोमेन है, डोमेन जिस होस्टिंग से कनेक्ट करना है, मे बी वो किसी थर्ड पार्टी की होस्टिंग हो या फिर उसी जो जहाँ से हमने डोमेन लिया वहीं पे होस्टिंग हम परचेज कर सकते हैं। तो हम सिर्फ उस जो डोमेन नेम है उसका आईपी सेट कर सकते हैं या फिर नेम सर्वर्स चेक कर सेटअप कर सकते हैं कि हमारा जो डोमेन है वो कहाँ किस होस्टिंग से जाके कनेक्ट होगा। ओके, एंड होस्टिंग्स हमारे पास कई तरह की GoDaddy प्रोवाइड करता है लाइक डीलक्स प्लान, स्टार्टर प्लान। तो कई तरह की होस्टिंग प्लान्स GoDaddy प्रोवाइड करता है। हम उनको अभी देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं GoDaddy के होस्टिंग प्लान्स में। तो होस्टिंग बेसिकली है क्या, जहां पर हम अपनी जो वेबसाइट है, हमारा जो वेब एप्लीकेशन है या फिर जो चीज़ हमने डेवलप किया है जिसको हम होस्ट करना चाहते हैं, वो जिस सर्वर पे हम डालते हैं, जो स्पेस है जहां पर हमारा वेब सर्वर अवेलेबल है, तो वो हम होस्टिंग बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली हम देख लेते हैं कि किस तरह के हमारे पास होस्टिंग प्लान्स है GoDaddy के। तो GoDaddy सबसे पहले स्टार्टर प्लान हमको देता है जिसमें हम सिर्फ एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। मींस कि हम सिर्फ एक डीएनएस को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और इसके साथ नंबर ऑफ हम सब डोमेन्स बना सकते हैं। लाइक अगर मैं एक वेबसाइट इससे कनेक्ट कर देता हूँ umahacker.com, तो इसके अलावा किसी दूसरी वेबसाइट को इस होस्टिंग से कनेक्ट नहीं कर सकता। ओके, एंड इस पे हमें 30 GB स्पेस मिलता है। ये टाइम टू टाइम इनके जो प्लान्स है वो चेंज होते रहते हैं। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रही है, 10 ईमेल एड्रेसेस मिल रहे हैं, साइट बैकअप एंड रिस्टोर, पेड ऑप्शन। ओके, एंड द इकोनॉमी प्लान में हमारा जो स्पेस है वो इंक्रीज कर दिया उन्होंने। एक वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, 100 GB स्टोरेज मिल रही है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ हो गई एंड 100 ईमेल एड्रेसेस। और जब आप इस होस्टिंग को परचेज करने जाएंगे तो एक डोमेन जो आपको फ्री मिल सकता है एंड बैकअप सर्विसेज जो है फिर से पेड है यहाँ पे। ओके, एंड द डीलक्स प्लान में आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड स्पेस होता है आपके पास, अनलिमिटेड बैंडविड्थ होती है। बट यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस जो पूरी थ्योरी में लिखा हुआ है वो ये है कि हमारा जो स्टोरेज है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो हमें जो है कितने आईनोड्स की परमिशन मिली हुई है। बेसिकली आईनोड्स क्या होते हैं, हम जितनी नंबर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं हमारे होस्टिंग स्पेस पे, तो वो होती है आईनोड्स। सो बेसिकली हमें आईनोड्स की परमिशन मिलती है और हमारा जो स्पेस है वो अनलिमिटेड होता है। मींस अगर सपोज आईनोड का मतलब क्या होता है, सपोज हमें 10 आईनोड्स की परमिशन है तो हम 10 आई नोट्स ही क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो 0 बाइट्स की 10 आई नोट्स हो या फिर वो 10 GB की 10 आई नोट्स हो। तो हमारे पास स्पेस हम अ, उसमें लिमिट नहीं करते, हम नंबर ऑफ फाइल्स को लिमिट कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे 500 ईमेल एड्रेसेस हम ले सकते हैं, फ्री डोमेन इसके साथ मिलता है। देन अगेन हमारा जो अनलिमिटेड प्लान है, तो अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 1000 ईमेल एड्रेसेस, फ्री डोमेन, साइट बैकअप एंड पेड ऑप्शन, 2x प्रोसेसिंग पावर। यहाँ पे जो हमारी जो प्रोसेसिंग पावर है वो 512 रैम और एक सीपीयू मिलता है जिसमें 100 थ्रेड्स होते हैं। यहाँ पे जब हम इस जो अल्टीमेट प्लान है इनका अगर वो परचेज करते हैं तो हमारे पास 1 GB रैम हो जाती है और सीपीयू की जो थ्रेड्स हैं वो 200 हो जाते हैं। एंड प्रीमियम डीएनएस की कुछ प्रीमियम सर्विसेज जो ये लोग ऑन कर देते हैं और 1 साल का हमको एसएसएल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। ओके,
सो बेसिकली ये हमारे लिनक्स प्लान्स थे, लिनक्स होस्टिंग के प्लान थे। अगर आप विंडोज होस्टिंग से प्लान देख सकते हो तो विंडोज होस्टिंग के प्लान भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो विंडोज होस्टिंग भी आप चेक कर सकते हो। ओके, कितने हमारे को हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेसेस मिलेंगे, माई एसक्यूएल डेटाबेसेस मिलेंगे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बिकॉज जब भी हम विंडोज होस्टिंग की बात करते हैं तब हम डॉटनेट बेस्ड एप्लीकेशंस को होस्ट करने की बात करते हैं, और जो डॉटनेट बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उनमें मोस्टली हम जो है एम एस एसक्यूएल डेटाबेसेस को यूज करते हैं। और जब एम एस एसक्यूएल डेटाबेस यूज करने की बात आती है तो वो सिर्फ विंडोज होस्टिंग्स पे ही अवेलेबल होता है। ओके, इसके अलावा विंड होस्टिंग्स जो हमारी ये शेयर्ड होस्टिंग्स है, मैंने होस्टिंग्स के बारे में काफी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि हमारे पास होस्टिंग्स कितने तरह की होती हैं। शेयर्ड होस्टिंग होती हैं, क्लाउड सर्विसेज होते हैं, वर्चुअल बीपीएस होते हैं, डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं। तो आप वो सारी ये सारी सर्विसेज भी यहाँ पे अब अवेलेबल कराता है GoDaddy। आप अगर जानना चाहते हो कि क्या होते हैं क्लाउड सर्विसेज, क्या होते हैं वर्चुअल सर्विसेज, क्या होते हैं शेयर्ड होस्टिंग्स, तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो आप स्टडी कर सकते हो, या फिर मैंने एक लिंक जो आपको स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, सो जब जैसे ही हम इसको यहाँ से कोई भी प्लान परचेज करते हैं तो हमें एक यूजर नेम पासवर्ड्स मिल जाते हैं और हम उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। और जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का अकाउंट मिलता है। ओके, तो हमें कुछ इस तरह का जो है अकाउंट जो है मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पर हमारे पास कई सारी सर्विसेज हैं, लाइक डोमेन, सर्वर्स, वेब होस्टिंग्स, वर्क स्पेस, ईमेल, फोटो एल्बम एंड एसएसएल सर्टिफिकेट्स। ओके, तो जो डोमेन सेक्शन है हमारा, उस सेक्शन में सारे के सारे डोमेन्स, जितने भी हम डोमेन इस अकाउंट से परचेज करेंगे, इस अकाउंट के साथ जितने डोमेन्स परचेज करेंगे, सारे के सारे जो डोमेन है वो सारे के सारे इस डोमेन सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। बिकॉज अगर आपके पास स्टार्टर प्लान है या इकोनॉमी प्लान है तो एक ही डोमेन आ सकता है। अगर आपके पास अनलिमिटेड सॉरी डीलक्स प्लान है या फिर अल्टीमेट प्लान है तो आप नंबर ऑफ डोमेन्स को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। सर्वर्स, अगर आप कोई भी बीपीएस सर्वर या फिर डेडिकेटेड सर्वर आप परचेज करते हो इसी अकाउंट के साथ, तो वो जो है यहाँ पे मेंशन होगा। ओके, एंड अगर आप होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग्स लेते हो, शेयर्ड होस्टिंग्स अगर इसी अकाउंट के साथ लेते हो तो इस अकाउंट के साथ शेयर्ड होस्टिंग्स जो है यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। ओके, आप सारे के सारे ईमेल एड्रेसेस यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। फोटो एल्बम्स, ये एक फ्री सर्विस है जहाँ पे आप फोटो एल्बम्स क्रिएट कर सकते हो। एसएसएल सर्टिफिकेट अगर आपने परचेज किया है या फिर आपको होस्टिंग के साथ फ्री मिला है तो आप एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कहाँ पर हमें एसएसएल सर्टिफिकेट करना है, एसएसएल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और उसको सेटअप करना है, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली अगर हम जो मेन बात करते हैं वो वेब होस्टिंग की बात करते हैं कि वेब होस्टिंग्स हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेब होस्टिंग्स मैनेज में जाते हैं और हमारे पास यहाँ पर लिनक्स और विंडोज दोनों तरह की होस्टिंग्स अवेलेबल हैं। तो हम दोनों तरह की होस्टिंग्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह का यूआई हमें GoDaddy प्रोवाइड करता है और हम किस तरह से उनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक लिनक्स होस्टिंग को देख लेते हैं कि लिनक्स होस्टिंग में हम क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं और किस तरह से हम उन चीजों को यूज कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास फाइल्स यहाँ पर फाइल्स नाम का एक सेक्शन है जिसमें फाइल मैनेजर है, इमेजेस हैं, डायरेक्टरी प्राइवेसी है, एफटीपी अकाउंट्स है, बैकअप विजार्ड है, बैकअप है, वेब डिस्क है, डिस्क यूजेस है और एफटीपी कनेक्शंस है। तो बेसिकली फाइल मैनेजर में क्या है, ये हमारी फाइल मैनेजर है। इसमें हम अपनी जो फाइल्स है उनको सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम जो हमारी जो वेब रूट डायरेक्टरी है और जो पब्लिक डायरेक्टरी होती है उसमें हम सारी की सारी फाइल्स को अटैच करते हैं, यहाँ की सारी फाइल्स को अपलोड करते हैं और यहाँ से हम किसी भी डोमेन को कनेक्ट करके यहाँ पर जो यहाँ से हमारी सारी की सारी फाइल्स जो है एक्सेस होती हैं। ओके, हम अपनी इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। डायरेक्टरी प्राइवेसी क्या है कि अगर हम इस फाइल मैनेजर के अंदर कोई भी डायरेक्टरी बनाते हैं और उसमें प्राइवेसी चाहते हैं, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसको कोई एक्सेस ना कर पाए, तो हम उसको यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क यूजेस हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे हमको जो स्पेस मिला है उसका कितने % ऑफ डिस्क जो है कितना स्पेस जो है हमने यूज किया हुआ है। यहाँ पे सारी की सारी चीजें दिखाता है, लॉग्स दिखाता है, हमारे जो भी डायरेक्टरीज हैं उन पे कितना % यूज हो रखा है वो दिखाता है, माइस्क्वेल का जो यूज है वो दिखाता है और जो हमारे बेसिकली सारे के सारे डायरेक्टरीज हैं उनके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। ओके,
एंड नाउ वेब डिस्क क्या है कि अगर आप इसको एक एज अ शेयर डिस्क यूज करना चाहते हो, एज अ शेयरिंग यूज करना चाहते हो, तो आप वेब डिस्क का यूज कर सकते हो। एफटीपी अकाउंट, अगर हमें फाइल मैनेजर में कोई भी फाइल्स अपलोड करनी है तो हमें एफटीपी अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ से हम एफटीपी अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एफटीपी अकाउंट बना सकते हैं। एफटीपी कनेक्शंस, अभी करंटली कितने एफटीपी कनेक्शंस हमारे जो होस्टिंग है उससे कनेक्टेड है, कितने करंट में एफटीपी कनेक्शंस चल रहे हैं, वो यहाँ पे सारे के सारे शो करता है। और आप उनको डिस्कनेक्ट कर सकते हो अपने एंड से, ताकि जो बंदा कनेक्टेड है उसको वो जो है डिस्कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। बैकअप एंड बैकअप विजार्ड, ये हमारे जो फाइल मैनेजर में जितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनका एक बैकअप रेडी करता है, तो उसका सेटअप कर सकते हो। वो किसी आप दूसरी पर्टिकुलर होस्टिंग पे सेटअप कर सकते हो, किसी दूसरे अकाउंट पे सेटअप कर सकते हो, किसी दूसरे सर्वर पे सेटअप कर सकते हो, या फिर इसी फाइल मैनेजर के अंदर सेटअप कर सकते हो। ओके, प्रेफरेंसेस में गेट स्टार्ट विजार्ड, मतलब ये स्टार्टिंग के सारी चीजें बताता है, किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। एक डेमो आपको एक गाइड प्रोवाइड करेगा, एक डेमो प्रोवाइड करेगा, वीडियो ट्यूटोरियल्स, अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फो, चेंज द मेन डोमेन। यहाँ से आप, अगर आपका जो होस्टिंग है वो नंबर ऑफ डोमेन्स को सपोर्ट करती है, तो उसका एक मेन डोमेन होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे imaginattack.co.in जो कि हमारे क्लाइंट का डोमेन है, उसको यहाँ पे मेन डोमेन बना रखा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, शॉर्टकट्स, चेंज लैंग्वेजेस, मैनेज द रिसोर्सेज, यहाँ से हम सारे के सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। ओके, नाउ PHP माई एडमिन, ये हमारे सारे के सारे डेटाबेसेस है। क्योंकि हम एक लिनक्स होस्टिंग पर हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PHP माई एडमिन ही या फिर MySQL डेटाबेस ही हमको एक्सेसिबल होगा। ओके, तो यहाँ से हम PHP माई एडमिन ओपन कर सकते हैं, SQL डेटाबेस यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी जो फाइल मैनेजर है या फिर हमारा जो डोमेन है उस पर हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, लाइक वर्डप्रेस, जूमला, ड्रपल, PHP BB एंड कई सारे जो होस्टिंग आपकी होगी वो जितने एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती होगी वो सारे के सारे एप्लीकेशंस को आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, तो इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जो GoDaddy सपोर्ट करता है। GoDaddy काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ओके, और सेटअप कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ डोमेन, अगर आपकी होस्टिंग नंबर ऑफ डोमेन्स के साथ सपोर्ट करती है तो आप यहाँ से डोमेन एडअप कर सकते हो अपने अकाउंट पे, लाइक www.example.com, www.example2.com, तो वो सारे के सारे डोमेन आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। जब भी आप एक डोमेन क्रिएट करोगे तो उसकी एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली फाइल मैनेजर के अंदर, और उस डायरेक्टरी के अंदर आप जब भी फाइल्स डालोगे तो उस डोमेन पे जब भी आप हिट करोगे तो वहां से जो डिफॉल्ट फाइल है वो ऑटोमेटिकली वहां पे ओपन हो जाएगी। ओके, सब डोमेन, अगर आप किसी भी मेन डोमेन का सब डोमेन क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एलियास, यहाँ पे एक एलियास यूज बना सकते हो, उसके अंदर आप कई सारे डोमेन एडअप कर सकते हो, एक पूरा का पूरा ग्रुपिंग कर सकते हो। रिडायरेक्ट्स, अगर आप चाहते हो कि आपका डोमेन जो है रिडायरेक्शन आ जाए, फॉरवर्ड कर दे आपके यूजर को, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो रिडायरेक्शन। DNS मैनेजर, आपको यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो डोमेन है जो ऐड किया गया है वो किस आईपी पे जो है लिंकअप है, किस आईपी नेम सर्वर्स पे वो लिंकअप है, तो वो DNS मैनेजर से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। प्रीव्यू वेबसाइट, आपने जो जिस डोमेन पे जो भी फाइल्स डाली हैं तो उनको यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो उस वेबसाइट को। ओके, मेल अकाउंट, इस सेक्शन से आप सारे के सारे मेल और जो मेल फॉरवर्डर है उनको क्रिएट कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो यहाँ से, और नई मेल आईडीज हैं उनको क्रिएट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर डोमेन पे। सपोज अगर आप example.com पे डोमेन क्रिएट करना ईमेल एड्रेस क्रिएट करना चाहते हो तो example.com के मेल क्रिएट कर सकते हो, example2.com के मेल क्रिएट करना चाहते हो तो example2.com के मेल जो है क्रिएट कर सकते हो। मैट्रिक्स, हमारे जो होस्टिंग है उसके कितने, उस पर कितने विजिटर्स आए, क्या बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है, कितना एफटीपी अकाउंट्स यूज हो रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, वो सारा का सारा हम इस सेक्शन से जान सकते हैं। ओके, देन सिक्योरिटी, अगर हम अपनी वेबसाइट पे एसएसएच एक्सेस देना चाहते हो, SSL लगाना चाहते हो और आईपी ब्लॉक करना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर आईपी पे मेरी वेबसाइट ओपन ही ना हो, तो वो यहाँ पर
जो है हम लीज प्रोटेक्शन और आईपी ब्लॉकर के थ्रू कर सकते हैं, एसएसएच एक्सेस दे सकते हैं, ताकि जो हमारा एफटीपी कनेक्शन है, एफटीपी कनेक्ट ना होकर हम एसएसएच कनेक्शन दे सकते हैं फाइल अपलोडिंग के लिए, और एसएसएल लगा सकते हैं। देन सॉफ्टवेयर कि हमारा जो होस्टिंग है वो किस तरह की लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, उसके किस वर्जन को सपोर्ट करता है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीएचपी का कौन सा वर्जन हम सपोर्ट करते हैं, पीएचपी प्रोसेसेस कैसे चल रही हैं, पर्ल के कौन से मॉड्यूल्स हैं, ओके। एंड देन एडवांस, तो क्रॉन जॉब अगर आप कोई बनाना चाहते हो, क्रॉन जॉब्स क्या होती हैं जो पर्टिकुलर टाइम पे ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, तो क्रॉन जॉब्स कैसे हैं, ट्रैक द डीएनएस, ये हमारी प्रीमियम सर्विसेज है, तो आप यहाँ पे प्रीमियम सर्विसेज यूज कर सकते हो। एंड माइम टाइप क्या है, जो भी हम टाइप जो टाइप्स के हम इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं हमारे अपने वेबसाइट के साथ, तो वो यहाँ पे हम माइम टाइप में ऐड कर सकते हैं। और रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमारा कितना कितना कितनी मेमोरी यूज हो रही है, कितनी रैम यूज हो रही है, हम उसको यहाँ से रिसोर्स यूटिलाइजेशन से चेक कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिनक्स होस्टिंग, जो कि GoDaddy की लिनक्स होस्टिंग थी। नाउ हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो विंडोज होस्टिंग है वो किस तरह से दिखती है, विंडोज होस्टिंग को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने प्रोडक्ट्स में चला जाता हूँ, एंड देन होस्टिंग्स, एंड देन मैनेज। ओके, तो ये जो हमारा पैनल है ये एक विंडोज होस्टिंग पैनल है, ये बिल्कुल डिफरेंट दिखता है जिस तरह से हमारा लिनक्स पैनल दिखता है। तो बेसिकली ऑप्शंस वही हैं सारे के सारे, बट डिफरेंस क्या होता है कि जब हम लिनक्स होस्टिंग एक्सेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो वेब सर्वर होता है वो अपाचे होता है, और हमें वहाँ पे अपाचे के ऑप्शंस मिलते हैं। और जब हम लिनक्स विंडोज होस्टिंग यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो हमारा वेब सर्वर होता है वो आईएएस होता है, और हम फिर वहाँ पर आईएएस के ऑप्शंस जो है यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम पॉपुलर एप्स की बात करें तो हमारा जी जो ऑप्शन है ये सिमिलर है, जैसे वहाँ पे हम वर्डप्रेस एंड जो भी हमारे सीएमएस सिस्टम्स थे हम उनको यूज कर सकते थे, इंस्टॉल कर सकते थे, सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं। फाइल मैनेजर इज सेम, जैसा वहाँ पे फाइल मैनेजर था हम यहाँ पे भी फाइल मैनेजर को यूज कर सकते हैं। दिस वन इज आईएएस मैनेजमेंट, यहाँ से हम आईएएस मैनेज कर सकते हैं, डिफॉल्ट पेज सेट कर सकते हैं कि हमारा जो डोमेन है पर्टिकुलर फोल्डर से कौन सी डिफॉल्ट फाइल को एक्सेस कर सकता है। फॉर्म मेल, यहाँ से हम मेल सेटअप कर सकते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट, एज यू नो एसएसएल सर्टिफिकेट सेटअप कर सकते हैं। डीएनएस मैनेजर, यहाँ से हम डोमेन सेटअप कर सकते हैं। साइट मैप, मतलब हमारे साइट पे कौन कौन सी फाइल्स किस किस पेज से लिंकअप है, तो वो पूरा साइट मैप अपने आप से जनरेट हो सकता है। एक्सएमएल फॉर्मेट में हम यहाँ से साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। एंड जावा एफटीपी क्लाइंट, अगर जो हमारे एफटीपी क्लाइंट्स हैं, मतलब जो हमारा क्लाइंट है जहाँ से हम फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं, जो हमारा डेवलपर है वो हमारे होस्टिंग से कनेक्ट होकर जो हमारी फाइल्स को अपलोड कर रहा है, तो अगर वो कोई जावा क्लाइंट यूज कर रहा है तो यहाँ से आप जावा क्लाइंट को डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली एफटीपी यूजर्स, यहाँ से एफटीपी यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। होस्टेड डोमेन, मतलब हमारी होस्टिंग से कितने नंबर ऑफ डोमेन्स कनेक्टेड हैं इस टाइम, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। हमारे होस्टेड डोमेन्स किस फोल्डर से कनेक्टेड है हमारी होस्टिंग के फाइल मैनेजर में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिलती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हम कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं वो यहाँ से मिलेगा। 404 एरर ऑप्शन, अगर 404 एरर अगर आपके डोमेन को मिलती है जो कि इस होस्टिंग से कनेक्टेड है, अगर आप उसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। पासवर्ड वॉल्ट में आप जो हमारे पासवर्ड फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर में किसी भी पर्टिकुलर जो हमारी डायरेक्टरी है उस पर एक पासवर्ड लगा सकते हो। डोमेन चेंज, प्राइमरी डोमेन चेंज, जो कि हमारी होस्टिंग्स का जो मेन डोमेन है जिसके अंडर में सारी के सारी डोमेन चलेंगे, वो सारे प्राइमरी डोमेन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसका कोई मतलब नहीं होता है, बट आपकी जो होस्टिंग है वो एक प्राइमरी डोमेन से आइडेंटिफाई की जाती है। सपोज आपके पास 10 होस्टिंग्स हैं और आप नंबर ऑफ होस्टिंग्स एक्सेस कर रहे हो, तो आपको एक आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी होस्टिंग मतलब किस
पर्टिकुलर टाइप की है या फिर पर्टिकुलर क्लाइंट की है या फिर पर्टिकुलर किस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, तो उसके लिए आपको एक मेन डोमेन की रिक्वायरमेंट होगी जो जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर बैंडविड्थ जो हमारी हमको बैंडविड्थ मिली हुई है, उसको हम कितने परसेंट ऑफ बैंडविड्थ हम यूज कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें बैंडविड्थ यूजेस से मिल सकती है। डिस्क यूजेस, हमें जितना स्पेस मिला हुआ है उसमें से कितने परसेंट ऑफ डिस्क का स्पेस जो हमने यूज कर लिया, कितने परसेंटेज ऑफ डिस्क का यूजेस, कितना डिस्क स्पेस हमारा फ्री पड़ा हुआ है, वो हम सारी की सारी जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ से कर सकते हो। एंड द डेटाबेस हमारे पास दो तरह के हो जाते हैं यहाँ पे, माई एसक्यूएल सर्वर, जो कि यहाँ से एक्सेस कर सकते हो कि माई एसक्यूएल सर्वर कौन सा है, कहाँ किस तरह से कनेक्ट करना है। एंड द प्रीमियम एप्स एसएसएल सर्टिफिकेट, जो कि हमें एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ता है और यहाँ से हम उसको सेटअप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा विंडोज होस्टिंग है एंड प्रीवियसली हमने जो देखा वो लिनक्स होस्टिंग है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो पैनल है दिखता है और किस कौन से ऑप्शंस के क्या क्या काम करते हैं। बेसिकली हम आगे नेक्स्ट जब हम आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में मूव करेंगे, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम फाइल मैनेजर के अंदर जाके किस तरह से डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम उनसे डोमेन क्रिएट कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब मी एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।